हिंदुस्तान की बड़ी सिफारती जीत की खबर से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की बड़ी सिफारती जीत हुई है। कतर की जेल में बंद 8 हिंदुस्तानियों को मिली है रिहाई। उनमें 7 वतन वापस भी पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने फैसले का खैर मकदम किया है। जासूसी के इल्जाम में हुई थी सजा। कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। हिंदुस्तान की बड़ी सिफारती जीत की खबर है। कतर की जेल में बंद 8 हिंदुस्तानियों को रिहाई मिल गई है। उनमें 7 वतन वापस पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने कतर के इस फैसले का खैर मकदम किया है। आपको बताएं कि जासूसी के इल्जाम में 8 हिंदुस्तानियों को सजा हुई थी और कतर की अदालत ने इन्हें मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन अब जो हिंदुस्तान की सिफारती कोशिश की थी उसके नतीजे में कतर की जेल में बंद ये 8 हिंदुस्तानियों को रिहाई मिल गई है। और न सिर्फ ये कि रिहाई मिली है बल्कि उनमें से 7 वतन वापस पहुंच चुके हैं। और हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। दरअसल जासूसी के इल्जाम में इन्हें सजा हुई थी और कतर की अदालत ने इन 8 हिंदुस्तानियों को मौत की सजा सुनाई थी। Let us get into this mode. Let this feeling sink in. हाँ जी, Let this. यहाँ के वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सकें और वापस अपने कंट्री में आ सकें। थैंक यू सो मच। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। Only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We're thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made. And this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. और इस खबर पर, इस अच्छी खबर पर इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, कितनी बड़ी और कितनी अच्छी ये खबर है? विशाल, ये बहुत राहत की खबर है कि इतने लंबे वक्त के बाद और लगातार जो एफर्ट्स रहे हैं भारत सरकार के और प्रधानमंत्री मोदी के भी, उसके बाद ये मुमकिन हो पाया कि अगस्त 2022 में इन 8 सेलर्स को अरेस्ट किया गया था। इन पर आरोप लगाए गए थे कि ये जासूसी कर रहे हैं, जिसके बाद इनको मौत की सजा सुनाई गई थी पिछले साल। हालांकि बाद में उसको कन्वर्ट किया गया और राहत दी गई और अब फाइनली आमिर जो कतर के हैं उनकी तरफ से जो है ऑर्डर दिया गया इनके रिलीज के लिए। और आज सुबह 8 में से 7 जो इंडियन सेलर्स हैं जो कतर में काम कर रहे थे वो आज भारत लौट आए हैं और वो भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का, भारत सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि ये मुमकिन हो पाया 18 महीने के लंबे इंतजार के बाद। और लगातार जो भारत सरकार जो है वो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो लगातार कदम उठाए गए हैं, जिसके बाद ये मुमकिन हो पाया। हालांकि अभी तक कतर ने इन पर जो आरोप हैं वो सीधे तौर पर साझा नहीं किए थे, लेकिन बार बार कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो है भारत सरकार के, और ये भी आपको बता दें कि भारत और कतर के बीच में जो संबंध है वो काफी घनिष्ठ है, करीबी संबंध है। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के भी जो वन ऑन वन रिलेशंस आमिर के साथ हैं, जो कतरी जो लीडर्स के साथ हैं, वो भी माना जा रहा है कि इस केस में काम आए हैं, जिसके बाद ये मुमकिन हो पाया। और फाइनली जो 7 हैं जो भारतीय,
सेलर्स वो वापस आज भारत लौट आए हैं। जी शैलेंद्र, इस पे दो बातें सामने आ रही है। जो अभी जो लोग वापस लौटे उनमें से भी कुछ लोगों के ये बयान हम सुन रहे थे, हमारे दर्शकों ने सुना है, वो सब ये कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उनका इसमें जो उनकी जो कोशिशें रही हैं और कतर के जो अमीर है उनसे उनका जो इंटरेक्शन रहा है, तो ये बात आप भी कह रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में कहीं बहुत बड़ा एक मसला जरूर था, और जितना बड़ा ये मसला था, चूंकि मौत की सजा सुनाया जाना, बाद में फिर कोशिशें हुई, सिफारती कोशिशें हुई, उसको सजा को बदला गया, लेकिन ये सब कुछ हुआ, तो इसमें एक सवाल यहाँ पे बनता है कि आखिर इसमें और क्या कोशिशें हुई हैं, किस लेवल पे कोशिशें हुई हैं? देखिए, जब से ये खबर सामने आई थी अगस्त 2022 में, उसके बाद से लगातार भारत सरकार और खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हमने देखा है कि मुलाकात की थी इन सेलर्स की फैमिलीज के साथ में, और इस केस को परस्यू किया गया था, जिसके बाद भारत को काउंसिल एक्सेस मिली, और भारत हालांकि लगातार इस मामले में जो है जो आरोप पत्र है, जो चार्जशीट है, वो मांगता रहा, लेकिन वो मुहैया नहीं कराई गई, और बहुत सी चीजें जो है वो खुल के सामने नहीं आई कि इन पे आखिर आरोप क्या है। माना जा रहा है कि जिस कंपनी के लिए कतर में काम कर रहे थे, उसके बाद कतर की तरफ से आरोप लगाए गए कि ये जो भारतीय सेलर्स है ये इजराइल के लिए जासूसी वहां पर कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ आरोप है, इसको लेके कोई चार्जशीट साझा नहीं की भारत के साथ में, जिसके बाद भारत लगातार इसको डिप्लोमेटिकली इस मुद्दे को उठाता रहा। और हालांकि हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खुद जो पर्सनल रिलेशंस हैं इंटरनेशनल लीडर्स के साथ में बहुत करीबी रहते हैं, तो माना जा रहा है कि वो भी इस केस में काम आए हैं, और एफर्ट्स लगातार जारी रहे, जिसके बाद हमने देखा कि पिछले साल ही इनकी मौत की सजा को कम्यूट किया गया एक्सटेंडेड प्रिजन में, जिसके बाद लगातार भारत जो है वो इस मुद्दे को उठाता रहा कतरी अथॉरिटीज के साथ में, और जब भी वहां पे हियरिंग हुई कोर्ट में, उसमें भी भारतीय जो ऑफिशियल्स थे वो मौजूद रहे, और सही तरीके से केस को सामने रखा गया, जिसके बाद आखिर ये मुमकिन हो पाया कि कतरी अथॉरिटीज ने इनको रिहा किया है, और आज सुबह ही ये दिल्ली विशेष विमान से लौटे हैं, और माना जा रहा है कि जो 8वें जो सेलर है वो भी जल्द ही भारत लौटेंगे। तो ये कुल मिला के जो एक ये कामयाबी है भारत की फॉरेन पॉलिसी की, कि जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए, जिसके बाद अब आज उनकी रिहाई मुमकिन हो पाई है, और वो आज घर लौट आए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो कोशिशें हुई हैं खासतौर से प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो इंटरेक्शंस हैं, जो उनके रिलेशंस हैं, ये जो अभी बात सामने आ रही है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया है, और बहुत बड़ी राहत की खबर है कि 8 जो भारतीय नौसेना की जो पूर्व अधिकारी थी, इन 8 को पहले तो सजाए मौत जो है वहाँ एक कतर की अदालत ने सुनाई थी, लेकिन बाद में जो सिफारती कोशिशें हुई हैं, और उस कोशिश के नतीजे में अब हालत ये है कि ये सब रिहा किए जा चुके हैं। इनमें से 7 जो है अधिकारी नौसेना के पूर्व, वो हिंदुस्तान वापस लौट चुके हैं। एक जो अभी नहीं लौटे हैं, उनके बारे में भी शैलेंद्र बता रहे थे कि बहुत जल्द वो भी जो है वापस लौट आएंगे। तो एक बड़ी सिफारती जो है ये कोशिश के नतीजे में मिली एक बड़ी राहत है, और ये बहुत अच्छी खबर है जो भी हमने आपको इस वक्त बताया। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हाल ही में पेश किए गए अबूरी बजट ने जम्मू कश्मीर में समाज के मुख्तलिफ तबकात की इज्जत नफ्स को जगाया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि महसूल को बढ़ाने और वाजिबात को कम करना अव्वलीन तरजीह है। जीएसटी अदा करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। 4.6 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत को गुड्स और सर्विसेज के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है। महसूलात की वसूली 92% तक बढ़ गई है। 2005 से बिजली के वाजिबात थे। 28,000 करोड़ के ज़ेर इल्तवा वाजिबात की वसूली हुई है। सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट और खेलों के लिए अच्छी रकम मख्तस की गई है। पिछले 4 वर्षों में कंटिन्यूअस 12 से लेकर 15% तक की वृद्धि हुई है। जीएसटी जो लोग देते हैं उस संख्या को अगर आप देखेंगे तो 18 में 72,000 लोग थे, वो बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गए। आज करीब 1.4 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, जिसमें 88% आधार इनेबल्ड है। जो टर्न अराउंड हुआ जम्मू कश्मीर बैंक का, मैं मानता हूं कि वो एक ऐतिहासिक है। 1200 करोड़ रुपए के घाटे में चलने वाला जम्मू कश्मीर बैंक आज लगभग 1300 करोड़ के प्रॉफिट में चला गया है। कोई भाईचारा नहीं बिगड़ने वाला है।
और राजनीतिक रोटियां जो सेकना चाहते हैं उनका काम यही है। जब हम 5 मरला जमीन ऐसे गरीब आदमी को देते हैं जिसकी अपनी छत नहीं है, तो उस पर भी राजनीति होती है। तो मुझे लगता है कुछ लोगों का काम है राजनीति करना और कुछ लोगों का काम है जनता की भलाई करना। दोनों अपना काम करते रहेंगे, ये ध्रुव सत्य है, इसी को अपना लीजिए। और एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ताहम उन्होंने तंजिया तौर पर कहा कि इंतखाबात में धांधलियों के हवाले से उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी से राब्ता करना था, क्योंकि वो उन्हें बेहतर मशवरा दे सकते थे। सज्जाद लोन ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात पर उमर अब्दुल्ला के तबसरे पर कहा कि उन्हें उमर अब्दुल्ला के बारे में अभी साफ नहीं हो रहा है कि वो किस ब्लॉक के साथ हैं। लोन ने दरकबोला कुपवाड़ा में पार्टी वर्करों के इजलास से खिताब किया। कलारुस और दरकबोला के सैकड़ों लोगों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। सजाद साहब, करीब करीब पार्लियामेंट इलेक्शन के सभी पार्टियां मैदान में आ चुकी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस किस डगर पे खड़ी है? तैयारियां हैं, अभी शुरुआत हुई है, तो अभी तो कुछ टाइम है, लेकिन हम अपनी तैयारियां कर रही हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बदलाव जो है वो सीधे यहाँ साफ दिखता है कि लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। हम चाहते हैं कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा स्कैटर ना हो, हम फोकस कर पाए, बट बहरहाल पार्टी इस पर डिसीजन लेगी। बस मुझे ये नहीं पता लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब उस ब्लॉक में है या इस ब्लॉक में, उनके बयानों से कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस तरीके से लोगों का जो झुकाव है, यकीन मानिए आपकी 10-10 दिन की वेटिंग लिस्ट है ज्वाइनिंग्स के लिए, इतने लोग सामने आ रहे हैं। देखिए 75 के बाद आज तक मुझे लगता है 8 या 9 MP गए होंगे नॉर्थ कश्मीर से, जिसमें से आई थिंक मेजॉरिटी 8 नेशनल कॉन्फ्रेंस से गए। कोई झगड़ा नहीं, कोई नहीं, वो सब हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग थे आधे। वो एक प्रोजेक्ट दिखाएं जो उन्होंने वहां से लाया है, 1-2 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, उनका क्या इलेक्शन हो रहा है या रिगिंग हो रही है, बड़ी ब्लेटेंट रिगिंग हो रही है। तो अब देखिए, उनको चाहिए था कि उनको मशवरा करना चाहिए था फारूक अब्दुल्ला साहब से और कांग्रेस से, जिनने 87 की रिगिंग की, तो उनको वो अच्छा मशवरा देते। देखिए उन्होंने गलती की है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। की योजनाओं के बारे में बताया गया। आरएसपुरा में भाजपा ने तीसरे दिन भी गांव चलो अभियान को जारी रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह ने की, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। बडगांव में परिवहन विभाग ने चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने आए सभी लोगों का मेडिकल टेस्ट कराया गया। पीडीपी 17 फरवरी को श्रीनगर में संसदीय बोर्ड की अहम बैठक करने जा रही है। पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती 16 फरवरी को उमरा से लौटने के बाद इस बैठक में शामिल होंगे। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भविष्य की रणनीति पर अंतिम निर्णय पर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर ने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बिना विकास के लक्ष्य के साथ प्रदेश में काम कर रही है। हिमाचल के सिरमौर जिले के उपमंडल के संगड़ाह में रेणुका जी सड़क पर कालथ के करीब शनिवार देर शाम हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने न्यायिक हिरासत से फरार कैदी संदीप कुमार और हरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। संदीप कुमार 5 फरवरी को अस्पताल से फरार हुआ था। मंडी का कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय फसल विविधीकरण को लेकर पायलट योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मुद्रा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो दिल्ली की ओर से किया गया। भद्रवाह में शीतकालीन कार्निवाल का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर डोडा के डीसी रविंदर सिंह ने व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि पाकिस्तान में हुए इंतखाबात को लेकर वहां की आवाम काफी फिक्रमंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वोटर्स और आवाम को इंसाफ फराहम होना चाहिए। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी अपने बल पर सभी सीटों से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेगी और कामयाब होकर आवाम के सामने आएगी। उन्होंने टाउन हॉल कुलगाम में पार्टी वर्करों से खिताब किया। सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक वानी, वीर सराफ और जुबैर अहमद गनाई भी इस मौके पर मौजूद रहे। इंटरनेशनल मीडिया की खबरें हैं, उसके मुताबिक तो मुझे लगता है कि वहां का जमहूरी निजाम जो लोगों ने वोट देकर अपनी हुकूमत चुनना चाही थी, उसको धर्म भरम कर दिया गया है। जो इत्तलात हमें यहां मिल रही हैं इंटरनेशनल मीडिया से, क्योंकि वहां मीडिया और इंटरनेट पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सड़कों पर निकल गई है। तमाम बड़े शहर, चाहे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वहां हजारों की तादाद में शायद जो खबरें आ रही हैं कि एहतजाज हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जिस अपने लोगों को वोट दिए थे नुमाइंदे चुनने के लिए, शायद उनके सियासी हकूक पर डाका मारा गया है। जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की 5 की 5 जो हमारी पार्लियामेंट की सीट्स हैं, उस पर हम पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे यहाँ 5 पार्लियामेंट की सीटें हैं और इन सीटों पर बीजेपी का जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा वो फैसला करेगा। बीजेपी का उम्मीदवार कोई भी हो, कमल का फूल जो कि गरीबों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों का खिदमतदार है, खिदमतदार, उसको मैं लोगों से अपील करता हूं कि सपोर्ट करें, ताकि ये कश्मीर में डेवलपमेंट, ये कश्मीर में अमन और खुशहाली और गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों की जो खिदमत हो रही है, जो गरीबों का भला हो रहा है, ये इसी तरीके से। और पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जम्मू में मीडिया से खिताब किया। फोरम के कायदीन ने पहाड़ी बिरादरी को एसटी का दर्जा देने के फैसले का खैर मकदम किया। फोरम के सदर विक्रांत शर्मा ने कहा कि 15 पहाड़ी बिरादरियों को बाख्तियार बनाने के लिए कायम की गई मुख्तलिफ स्कीमों के तहत फवायद हासिल होंगे। उन्होंने मरकजी सरकार, खुसूसन वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सोल एक ही बुनियादी मुद्दा है कि डेकेडल एक डिमांड थी, एक फाइट थी जस्टिस के लिए, वो हमारी सरकार ने, यशस्वी गवर्नमेंट ने उसे पूरा किया। 2019 में जो भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ वादा किया था, उसके बाद एनसीएसटी की क्लियरेंस, आरजीए की क्लियरेंस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की क्लियरेंस के बाद आज पहाड़ी कबीला जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी स्टेटस हासिल कर चुका है। और हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं मरकजी सरकार का। और आगे आने वाले टाइम में जो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम का वो मौजू रहेगा, मकसद रहेगा, वो यही रहेगा कि जितने भी ट्राइबल्स हैं, लगभग 15 ट्राइबल कम्युनिटीज जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जिन्हें एसटी मिल चुका है, इन सभी कम्युनिटीज के अंदर अवेयरनेस फैलाएं, ब्रदरहुड फैलाएं, कम्युनल हार्मोनी मेंटेन रखें, और जो पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस की तरफ जम्मू कश्मीर जा रहा है, एक नया जम्मू कश्मीर बनाने के अपना योगदान दे सकें। भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान मुहिम के तहत खनमोह श्रीनगर में एक मेगा अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, लाल चौक हल्का इंचार्ज और डीडीसी मेंबर बिल्हामा इंजीनियर एजाज हसन के अलावा पार्टी के दीगर सरकर्दा लीडरान और कारकुनों की खासी तादाद ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त हिमायत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। भारतीय जनता पार्टी का एक इस वक्त गांव चलो अभियान भी चल रहा है। इन सारे प्रोग्राम्स को देखते हुए आज खनमोह में जलसा हुआ, जिसमें लोगों में एक नई उमंग, नई आशा, नई उम्मीद देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति आशा है यहाँ के लोगों को,
बहुत तादाद में यहाँ पे लोगों ने आज ज्वाइन भी किया भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ को देखते हुए, और फ्यूचर में जो अभी इलेक्शन हो रहा है अप्रैल मई में पूरे देश में, इसको देखते हुए आज लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामा। और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से टाउन हॉल त्राल में एक कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। इसकी सदारत पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने की। बचगढ़ त्राल से ताल्लुक रखने वाले एक समाजी कारकुन बशीर अहमद मीर ने अपने हामियों समेत बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। अवतार सिंह, एजाज अहमद शाह और दीगर लीडरान इस मौके पर मौजूद रहे। मेरा ये इसमें क्या रद्द अमल की बात है, ये तो आप सब लोगों के सामने त्राल में क्या हुआ, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। त्राल में किसी गुर्बत की सतह से नीचे लोग रह रहे हैं और फिर ये लोग नहीं आते। अगर इनका कुछ साला हुआ होता तो ये लोग नहीं आते। ये मुझे मजबूर नहीं करते कि आप सियासत में आ जाओ और हमारी मदद करो, ये लोगों का मैंडेट है। बीजेपी की जो सुनामी है उसने इंडिया गठबंधन को बहा दिया, नीतीश कुमार चले गए, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो गठबंधन ही टूट गए। वो महज एक चाय पार्टी तक रहा, क्योंकि उनके पास ना कोई विजन है ना कोई मिशन है उनका देश के लिए। इसलिए देश के लोगों का मिजाज भांप कर, देश के लोगों की धड़कन नरेंद्र मोदी जी है। जिला कठुआ में रावी दरिया के मुत्तसिल भागथली सनअती इलाके में सरकारी अराजी पर किए गए गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ इन्हदामी मुहिम चलाई गई। जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तजावुजात को JCB गिरा दिया और मौके पर पहुंचे तहसीलदार कठुआ ने कहा कि इस इलाके में गैर कानूनी तजावुजात के हवाले से खबरें मौसूल होती रही हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 3 दर्जन के करीब कच्चे पक्की झुग्गियों को JCB की मदद से गिरा दिया गया। साथ ही कब्जा करने वालों को दोबारा तामीरी ढांचा न बनाने की चेतावनी दी गई। मेरी दोबारा से अगर इंडस्ट्रियल एस्टेट बाकी वाले भी जो लोग हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो आपको यूनिट्स अलाट हुए हैं, आप अपनी चारदीवारी के अंदर लेबर रखें अगर आपने रखनी है, या फिर वो लेबर की अपनी जिम्मेवारी है वो कहाँ रहती है जाके। लेकिन अगर कोई भी जो बाहर से भी लोग आए हैं वो भी सुन लें बड़े ध्यान से कि आप जहाँ पर भी इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कैरी ऑन करने लगे, पहले आपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना है, रेवेन्यू से, क्या ये ज़मीन क्या इंडस्ट्रियल एस्टेट की है, उस मालिक की है, या ये सरकारी रकबा है या किसी और मालिक का है। कल की डेट में वो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी यूनिट की तरफ से भी होगी तो उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती है हम उसमें उसके खिलाफ भी कार्रवाई इनिशिएट करेंगे। वो करेंगे स्ट्रक्चर जितने हैं, उसके बाद जो इनिशिएट करनी है कार्रवाई वो मीनवाइल चलती रहेगी। नौजवानों की खेलों की सलाहियतों को निखारने के लिए राजौरी में शहीद डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। ये टूर्नामेंट राजौरी के रहने वाले डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा की याद में मुनक्किद किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का आगाज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स राजौरी में हुआ और इसका इफ्तिताह एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजौरी मुसद्दिक वासु ने राजौरी के बुजुर्ग शहरियों की मौजूदगी में किया। और इस टूर्नामेंट में राजौरी जिले के सरहदी इलाकों की क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं और सरहदी इलाकों के नौजवान इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। ASP राजौरी मुसद्दिक वासु ने कहा है कि शोहदा ने मादर वतन के लिए अपनी जानें निछावर की हैं और इन्हें याद रखा जाएगा। हेल्दी एक्टिविटीज में पॉजिटिव एनर्जी उनकी यूटिलाइज हो और आगे चल के जैसा कि गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स होती है, खेलो इंडिया या बाकी स्कीम्स होती है, तो देश का मान सम्मान ये देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी स्पोर्ट्स में और आज की पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्रिकेट में। सबर्ग पांथ चौक श्रीनगर और इसके मुल्का इलाकों के मकीनों को जेहलम पर फुट ब्रिज की तामीर में ताखीर की वजह से शदीद परेशानियों का सामना है। मकीनों का कहना है कि पांथ चौक पर इस फुट ब्रिज का संग बुनियाद 2017 में महकमे तामीरात आमा ने रखा, लेकिन ताहाल इस पुल की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी है। इनका कहना है कि पुल की अदम मौजूदगी में कश्तियों के जरिए दरिया जेहलम को पार करना पड़ता है, जो कि बच्चों, ख्वातीन और बूढ़ों के लिए एक बड़ा खतरा है। मकीनों का कहना है कि खराब मौसम के दौरान यहां से नकलो हरकत करना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से पुल का काम जल्द मुकम्मल करने की गुजारिश की है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।